प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम में, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम हमारे दिलों को तैयार करते हैं, क्योंकि आपका वचन उस आदर के योग्य है, और आपका वचन इस योग्य है कि हम उसके सामने नम्रता से आएँ, क्योंकि इस वचन के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। ये वचन अनंत से आपके दिमाग में था, और ये बाइबल समय के अंदर नहीं लिखी गई, ये बाइबल समय के बाहर अनंत में लिखी गई। जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अनंत में संगति कर रहे थे, तो ये बाइबल उनके दिमाग में थी, और ये हमारे लिए अनुग्रह है कि ये बाइबल हमें दी गई है कि हम इसे पढ़ सकते हैं, और हम परमेश्वर के दिल के ख्यालात जान सकते हैं। और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा में ये शक्ति है कि आप हमें इन बातों को समझा सकते हो। आप हमें प्रकाशन के द्वारा, इल्यूमिनेशन के द्वारा आप इन शब्दों में रोशनी डाल सकते हो, और ये शब्द हमारे लिए मीनिंगफुल बन सकते हैं। ये शब्द आपके दास को तैयार कर सकते हैं। ये शब्द आपके दास को हथियार दे सकते हैं इस दुनिया की आत्मिक लड़ाई के लिए। प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि हमें तैयार करो, हमें ये वचन समझाओ। आज हम कुछ बातें ऐसी ग्रहण कर सकें जो हमारे लिए उपयोगी हों, व्यक्तिगत हों, परिवर्तन करने वाली हों। और जो नए लोग आज इस क्लास में आएंगे उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनसे बातें करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, तो पिछली क्लास में से कुछ सैलिएंट पॉइंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? कोई थॉट्स? पिछली क्लास में लास्ट में एंडिंग में एक कैरेक्टर की हम तारीफ कर रहे थे, कौन था? केलेब, राइट? केलेब की कुछ खासियत थी, राइट? केलेब बहुत आत्मिक व्यक्ति था, और केलेब की लाइफ में हम देखते हैं कि 85 साल की उम्र में भी वो प्रभु के लिए नई लड़ाई लड़ने को तैयार था, राइट? और वो विजय का उसको कॉन्फिडेंस था विश्वास के द्वारा। और क्या खास बातें थी? लेवी लोगों के बारे में एक खास बात थी। जब जमीन का बंटवारा होने लगा तो परमेश्वर ने एक बात कही कि लेवियों का हिस्सा कौन रहेगा? खुद परमेश्वर रहेगा, राइट? और ये बहुत अद्भुत है। लेवियों का हिस्सा स्वयं परमेश्वर रहेगा। लेवियों को धन दौलत नहीं मिलेगी, वे भी धन दौलत मिलेगी, बट जमीन नहीं मिलेगी। लेवी घराने के लोग पूरी आने वाली जनरेशन्स में कोई जमीन उनकी नहीं कहलाई जाएगी। बाकी सारे 12 गोत्रों के पास जमीन होगी, ओनरशिप होगी उस जमीन में, राइट? यहाँ तक कि आगे जाके आप इनफैक्ट व्यवस्था विवरण में ये पंक्तियाँ हैं जहाँ पर ये लिखा गया है कि कभी भी यहूदियों की जो जमीन है ना, उनकी खो नहीं सकती थी कभी भी। कुछ सालों के बाद, 7 साल के बाद यदि आपने किसी अपनी ज़मीन बेच भी दी या कर्जा आपने उठा लिया, ज़मीन गिरवी रख दी, तब भी परमेश्वर की व्यवस्था ये थी कि वो ज़मीन लौट के आपके पास आ जाएगी 7 साल के बाद या सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद। लेकिन लेवियों के पास ज़मीन की ओनरशिप ही नहीं होगी। इनको कुछ शहर दिए जाएंगे रहने के लिए, और शहर के बाहर जो चारागाह होगा जानवर चराने के लिए, बस उतना दिया जाएगा। और ये इंटरेस्टिंग था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि और लेवियों को अपनी ज़िंदगी कैसे जीवन यापन करना था? आपके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं, राइट? तो आप अपनी ज़िंदगी और अपना परिवार कैसे गुजर बसर करोगे कि आप जो प्रभु के भवन में लोग भेंट लेकर आएंगे, ऑफरिंग लेकर आएंगे, उसमें से आपकी ज़िंदगी चलेगी, राइट? लेकिन परमेश्वर कहता है लेकिन मैं उनका हिस्सा होऊंगा। लॉर्ड विल बी योर पोर्शन। और ये बहुत अद्भुत है। एंड आई थिंक अद्भुत सिद्धांत ये है। परमेश्वर उन्हें कुछ सिखा रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो चीज़ें तुम्हें हिस्से में मिल रही, जो बाकी कबीलों को मिल रही, जो तुम्हें नहीं मिल रही हैं, ये अस्थायी, ये टेम्परेरी पोर्शन है। ये जो इनहेरिटेंस है ये टेम्परेरी है, ये किसी न किसी दिन लूज हो जाएगा, राइट? यहूदियों से कब लूज हो गया? जब यहूदी उस जमीन से भगा दिए गए। नबूकदनेस्सर आया, अश्शूर के राजा आया और उसने इन लोगों को बंदी बना लिया। तो क्या हो गया? जमीन खो गई, राइट? वो आपका इनहेरिटेंस खो गया। लेकिन एक इनहेरिटेंस है, एक जागीर है और एक धन है जो खोता नहीं।
तो प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे पास जो मैं इनहेरिटेंस दे रहा हूँ लेवी के लोग, वो नाक होने वाला, हमेशा बना रहने वाला हिस्सा है, राइट। और वो अद्भुत है, विश्वासी के पास भी एक ऐसा ही हिस्सा है। हमें स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस दिया गया है, आत्मिक धन दिया गया है, और वो नाक होने वाला हिस्सा है। एक इंग्लिश में सॉन्ग है जो एक बार बहुत सालों पहले पास्टर शालर ने वो सॉन्ग एक सर्विस में वो गाने लगे थे। ग्रेटर ग्रेस के इतिहास में एक बड़ा वीक मोमेंट था, कमजोरी का मोमेंट था कि एक कोर्ट केस में ग्रेटर ग्रेस को बहुत बड़ी हार महसूस करनी पड़ी थी, और उस हार के बाद डॉक्टर स्टीवेंस ने डिसाइड किया था कि हम एक शहर छोड़कर चले जाएंगे जिस शहर में उनकी मिनिस्ट्री थी पिछले 15 सालों से, और उन्होंने कहा हम नए सिरे से नए शहर में सेवकाई चालू करेंगे। उसमें उनके बाद बहुत सारे डिसाइपल्स थे, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा फैमिलीज ने शहर बदल दिया था उनके साथ जाके, ये लोग बाल्टीमोर में पहुंचे। लेकिन वो आखिरी सभा में पास्टर शाला ने संदेश प्रीच करने पहुंचे, और उस सभा में उन्होंने एक गाना गाने लगे, और वो उसका वीडियो है मेरे पास, अभी भी मैं देखता हूँ। और वो गाना ऐसा है, आपने कुछ सुना होगा, आई हैव समथिंग विच द वर्ल्ड कांट गिव एंड वर्ल्ड कांट टेक इट अवे। बहुत खूबसूरत गाना है, उस गाना बहुत मीनिंगफुल है। मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया मुझे दे नहीं सकती और दुनिया मुझसे छीन नहीं सकती। और एक्चुअली विश्वासी का वो धन जो है वो बहुत कीमती है, और परमेश्वर वही लेवी के गोत्र को सिखा रहा है कि मैं तुम्हारा इनहेरिटेंस हूँ, मैं तुम्हारा हिस्सा बनूंगा। लाइक जो तुम्हें इस दुनिया में जो चीज़ें मिलती हैं, कई बार हम दुनिया की चीज़ों में, और सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, घर चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, ये विभिन्न चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा कि मैं तुम्हारा इनहेरिटेंस हूँ, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, और वो तुमसे छीना नहीं जा सकता, राइट। अब हम 15वें अध्याय में चलते हैं। 14वें अध्याय में हमने देखा कि 14वें हिस्सा बांटने का काम हो रहा है, भूमि का बंटवारा हो रहा है, और इन कम्युनल जमीन का बंटवारा हो रहा है। चौदहवें से 19वें अध्याय में, और 14 चैप्टर हमने पढ़ा। 14वें अध्याय में हमने देखा कि केलब ने अपना इनहेरिटेंस ग्रहण किया, और यहां हम देखते हैं कि ट्राइब बाय ट्राइब, गोत्र दर गोत्र, ओके, एक एक करके हर गोत्र का नाउ, इनके लड़ाई के दिन खत्म हुए एक हिसाब से, इन्होंने इन 13 अध्यायों में लड़ाई जीती है, लेकिन अब इनको जमीन दी जा रही है जो परमेश्वर ने वादा दिया है, राइट। और इस जमीन के बंटवारे में पहला हिस्सा केलब आता है। केलब बोलता है ओके मेरा हिस्सा ये है, मैं जाके छीनूंगा दुश्मन से और मुझे जाने का मौका दो, और जोशुआ ने उनको आशीष दिया केलब को, और उसने कहा जाओ, ओके। अब 15 चैप्टर में आप देखते हो, 15 चैप्टर से शुरू होता है, और मैं बड़ा क्विकली रन थ्रू करूंगा 15 से 19 चैप्टर तक, एक एक करके 12 ट्राइब्स के, जो 2.5 ट्राइब को उनका हिस्सा मिल चुका है, राइट। कौन कौन से ट्राइब्स थे, कौन कौन से गोत्र थे, किसको याद है? उनको कहां पे हिस्सा दिया गया था? यर्दन के किस तरफ? पूर्व या पश्चिम? यर्दन के पूर्व तरफ, राइट। और यर्दन के पश्चिम में अब ये कितने कबीले हैं, कितने गोत्र हैं? 9.5 गोत्र हैं। 2.5 गोत्रों को मिल चुका है। कौन कौन से गोत्र हैं? रूबेन, गाद और मनासे का आधा हिस्सा। तो इन 2.5 गोत्रों ने चुना था कि ये पूर्व की ओर ही बस जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व की जमीन अच्छी थी, लेकिन ये बचे हुए 9.5 गोत्रों में अब जमीन बांटी जाएगी। ओके, किसको याद है कि परमेश्वर ने जमीन बांटने के बारे में क्या सिद्धांत दिया था? कैसे बांटी जाएगी, क्या बेसिस यूज किया जाएगा जमीन बांटने का? 2 इंपॉर्टेंट बेसिस, चिट्ठी डाल के और कितनी गिनती में कितने लोग हैं। तो पर दोनों सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट हैं। परमेश्वर जब चीजों का बंटवारा करता है तो पहली चीज जस्टिस उसमें इन्वॉल्व रहता है। परमेश्वर का चरित्र उसके जस्टिस में प्रकट होता है, उसके न्याय में। परमेश्वर कहता है जहां ज्यादा लोग हैं उनको ज्यादा जमीन दी जाएगी, जिनके कम लोग हैं उनको कम जमीन दी जाएगी, राइट। बड़ा जस्ट न्याय पूर्वक बंटवारा होगा। सेकेंडली, बंटवारा कैसे होगा? चिट्ठी डाल के, लॉट्स डाल के। क्यों चिट्ठी डाल के परमेश्वर ने कहा? क्यों? नहीं तो कुछ लोग जोशुआ के पास जाते और अकेले में जाते और बोलते जोशुआ हम तेरे अच्छे दोस्त हैं, हमें अच्छा वाला हिस्सा दे दे राइट। हम चुनने लगते। ये परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए जो चुनाव है मैं करूंगा, राइट।
तुम्हारे लिए चुनाव मैं करूंगा। अद्भुत सिद्धांत है। हमारी जिंदगी में हम ये चीज सीखते हैं विश्वास के द्वारा कि हमारी जिंदगी में चॉइसेस कौन करता है? परमेश्वर करता है। इब्राहिम और लूत की कहानी में ये चीज बड़ी क्लियर इमर्ज होकर आती है। जब लूत और इब्राहिम के लोग लड़ने लगे तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हमारे बहुत सारे ग्रुप बढ़ रहा है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम स्पिरिचुअल था, इब्राहिम आत्मिक था। कई लोग जंप करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी पे कि मैं चॉइस करूंगा, पहले मेरा नंबर, पहले मैं चूज कर लेता हूँ, बेस्ट पार्ट में निकाल लेता हूँ, बचा हुआ दूसरे को मिल जाए। लेकिन नहीं, इब्राहिम ने कहा लूत तू पहले चुन और उसके बाद जो बचेगा वो मैं लूंगा। स्पिरिचुअलिटी कि मेरे लिए चुनाव परमेश्वर करेगा, राइट। और ये बहुत अद्भुत सिद्धांत था। तो यहाँ पर परमेश्वर इन 9.5 गोत्रों को, इनफैक्ट 12 के 12 गोत्रों को ये चीज सिखा रहा है कि चिट्ठी डाल के चुनाव करो, क्योंकि चिट्ठी परमेश्वर चुनेगा किसके नाम पे क्या आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ हम एक एक करके देखते हैं और एक एक करके मैं कुछ कमेंट्स करूंगा। और फॉर न्यू कमर्स, आप लोग मिडिल ऑफ द क्लास में हैं, मे बी हम 8th क्लास में हैं, तो आप थोड़ा सा लूज करोगे इस पूरे चीज को, डोंट वरी। 1-2 क्लास में आप ट्यून में आ जाओगे, ओके। एंड बाय द वे एलन का स्वागत करेंगे। एलन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी नो ईच अदर फॉर मेनी इयर्स एंड शी इज पूनम एंड दे लिव इन नेरुल, कीप प्रेइंग फॉर देम, ओके। 15 चैप्टर में जूडा, यहूदिया का गोत्र, जो जूडा था ये इजराइल के 12 गोत्रों में से सबसे बड़ा गोत्र, बिगेस्ट, लार्जेस्ट। तो आप देखते हैं 15 चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है। 15 चैप्टर में आप ऑलमोस्ट 63 वर्सेस हैं और बहुत सारी जगहों का नाम है। यदि आप मैप में देखेंगे, और आपके इसमें मैप है और मैं आज मैप में नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं इस क्लास को थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ पर्पजली, क्योंकि ये डिवीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और उसमें हम पर्सनल अपनी स्टडीज में स्टडी कर सकते हैं। बट आप मैप में देखेंगे तो ये जूडा का पोर्शन है, यहूदिया का पोर्शन है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड ट्राइब थे, ओके। इनमें इनकी गिनती सबसे ज्यादा थी। तो एक इंटरेस्टिंग वर्स है यहाँ, वर्स 63, लास्ट वर्स, ओके। इनके सारे कौन कौन सा शहर इन्हें दिया गया, कौन कौन सा हिस्सा दिया गया, ये सब बोलने के बाद बाइबल ये बोलता है, और यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए कि आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। ओके, तो जूडा का जो पोर्शन आया, जूडा का जो स्टेट आया यहूदिया का, उसमें यरूशलेम इंपॉर्टेंट सिटी थी, ओके। और आप इतनी सारी सिटीज का नाम पढ़ते हो इस चैप्टर में, लेकिन जेरूशलम एक शहर है जो अभी भी दुश्मन उसमें बैठा हुआ है। दुश्मन को ये जेरूशलम से नहीं निकाल पाए। और आप देखते हैं आगे जाके डेविड फाइनली जेरूशलम को कैप्चर करता है, आई थिंक 2 सैमुअल 5 में, ओके। तो 16 चैप्टर में नेक्स्ट कौन है? 16 चैप्टर में फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया और उनका सिवाना यरीहो के पास यरदन नदी से अर्थात पूरा पोर्शन देता है। और फोर्थ उसमें मनश्शे और एफ्रेम नाम यूसुफ के, और इंग्लिश बाइबल बोलेगी इनको क्या, वर्स 4 में एफ्रेम एंड मनासे, ओके। यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग ले लिया, ओके। इन लोगों का जो पोर्शन है, अब मैं फिर नहीं जा रहा हूँ मैप में, बट आप एक चीज रिकॉग्नाइज करोगे कि इनको जो पोर्शन मिला था ये बड़ा रिच टेरिटरी थी। जूडा को जो मिला बहुत बड़ी टेरिटरी थी, लेकिन जो इन लोगों को मिला इट वाज अ वेरी रिच टेरिटरी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 17 चैप्टर। 17 चैप्टर में जो मनश्शे है उनके बंटवारे का जिक्र है कि उनको कौन सी जमीन मिली। इस पोर्शन में एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं चाहता हूं आप पढ़ें 12th वर्स में। परंतु मनश्शे ही उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बरियाई से बसे रहे। तो भी जब इजरायली सामर्थी हो गए तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे,
परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर ना किया। ओके, इंटरेस्टिंग। बहुत सारे सवाल उठते हैं यहाँ पे। सवाल ये उठते हैं कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं जोशुआ की किताब में, हमारा बेसिक इन प्रिंसिपल क्या था कि परमेश्वर ने इन्हें वादा दिया था कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को बाहर निकालूंगा। राइट? कौन? परमेश्वर। इनफैक्ट हमने जोशुआ की किताब में यह भी देखा था कि फर्स्ट चैप्टर से परमेश्वर क्या कहना चालू करता है इनसे कि मैंने तुम्हें इस जगह पर विजय दे दी है। परमेश्वर परफेक्ट टेंस में बात करने लगता है। और उसका क्या मीनिंग बताया था हमने? क्या उससे मीनिंग निकलता है? परमेश्वर जब पूर्ण काल में बातें करता है, भविष्यवाणी का पूर्ण काल, हाँ, प्रॉफिटिक परफेक्ट, इसका क्या मतलब है? परमेश्वर की नजर में वो विजय उनको ऑलरेडी दी जा चुकी है। राइट? आपकी लाइफ में बैटल्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि विश्वासी को विजय मैंने ऑलरेडी दे दी है। तो विश्वासी अपनी लड़ाई कहां से शुरू करता है? विश्वासी अपनी लड़ाई विजय के स्थान से शुरू करता है। राइट? ओके? और इसकी हमने तुलना दी थी क्रिकेट के उस मैच जैसी कि आपको उसका परिणाम पहले से पता है कि हम जीत चुके हैं, तो आप कैसे बैटिंग करते हो? आइडेंटिफाई। ओके? तो हम विश्वासी को अपनी जिंदगी वैसे जीनी। सेकेंडली, परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक एक करके तुम्हारे दुश्मनों को निकालूंगा। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड्स मिलती है, और आप अभी तक देखते हैं कि यहोशू ने सेंट्रल कैंपेन में विजय हासिल की, मध्य कनान में विजय हासिल की, उसके बाद यहोशू ने दक्षिण कनान में विजय हासिल की, और उसके बाद यहोशू ने नॉर्थ कनान में विजय हासिल की। राइट? और इतनी सारी विजय पढ़ने के बाद सडनली आपको लगेगा कि इस वर्ष में ऐसा क्यों कह रहा है, परंतु मनुष्य के लोग उन शहरों से के निवासियों को वहां से नहीं निकाल पाए। तो ये प्रिंसिपल आपको समझना जरूरी है। जब जोशुआ की किताब में चैप्टर्स 11, 12, 13 में जब शहरों की लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन से शहर इन्होंने विजय हासिल कर लिए, और वहां पे एक्चुअली 31 किंग्स का जिक्र है, 31 राजाओं का जिक्र। तो पूरे कनान देश में से इन्होंने कितने शहर जीते? 31 शहर जीते। बट लेकिन क्या कनान देश में सिर्फ 31 शहर थे? नहीं, काफी सारे शहर थे। 31 के अलावा भी इन्होंने मेजर सिटीज पर विजय हासिल की, बट उन मेजर सिटीज के आसपास छोटे छोटे कस्बे थे। ओके? परमेश्वर की योजना कुछ इस टाइप की थी, और हम उस पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझिए। परमेश्वर की योजना ये थी कि जहां जहां तुम पांव रखोगे वहां वहां वो जमीन में तुम्हें दे दूंगा। राइट? इनफैक्ट मैंने तुम्हें दे दी है, तो अब तुम्हें क्या करना है? उन जगहों पे जाके पांव रखना है। राइट? अभी तक तुम जहां जहां पहुंचे वो विजय मैंने तुमको दे दी। अब यहोशू तुम बुजुर्ग हो गए। राइट? परमेश्वर जब 14वां अध्याय चालू करता है तो कैसे चालू करता है? यहोशू तेरी उम्र हो गई, तेरी लीडरशिप में तूने अपनी जिंदगी में जो मेरी बुलाहट थी तूने पूरी कर ली। राइट? तूने मेजर विक्ट्रीज विन कर ली। अब इंडिविजुअल ट्राइब को 12 गोत्र हैं, 12 गोत्रों को हम उनकी जमीन बांट देंगे। अब 12 गोत्रों को अपनी अपनी जमीन में खुद जाके चलना है, और जो जो अपनी अपनी जमीन में, यहोशू का रोल क्या था कि तुम परमेश्वर के वादों पर विश्वास करो, और उस विश्वास के द्वारा तुम विजय हासिल करोगे। लेकिन सिर्फ मेरा पास्टर सारी स्पिरिचुअल विक्ट्रीज जीतता रहे और मैं नहीं जीतूंगा, ऐसा नहीं है। प्रभु की योजना क्या है कि ऑफ कोर्स लीडर ने जो विश्वास करना है वो लीडर का रोल है, लेकिन उसके बाद 12 गोत्र हैं, उन्हें अपने अपने लेवल पे विश्वास करना है। तुम्हें जमीन बांटी जा रही है, अब तुम्हें उस जमीन में जाके बसना है, और जो बचे हुए शहर हैं तुम्हारी किसके टेरिटरी के अंदर, वो तुम्हें कैप्चर करने हैं। ओके? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इन 3-4 चैप्टर्स में आप एक अनफॉर्चुनेट चीज पढ़ते हो। अभी तक आप विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री देख रहे हो। राइट? यहोशू जहां जाता है विजय प्राप्त करता है। यहोशू स्पिरिचुअल लीडर है, और यहोशू विश्वास से चल रहा है, यहोशू परमेश्वर के दिए हुए वादों पे चल रहा है। बट अब एक अनफॉर्चुनेट चीज होगी प्रभु के लोगों में, लोग परमेश्वर के वादों पर विश्वास नहीं करेंगे। राइट? और लोग उन जमीनों पे पांव नहीं रखेंगे, और उसका परिणाम एक एक सेंटेंस पे यहाँ पे लिखा गया है, ज्यादा डिटेल्स नहीं है। यहाँ पर लिखा कि मनुष्य के लोग उन शहरों से अपने दुश्मनों को निकाल नहीं पाए। ओह, कितना आसान था ना अभी तक निकालना, लेकिन सडनली अभी क्या हो गया? कठिन हो गया। विश्वासी की लाइफ कब कठिन हो जाती है?
मैं क्यों अपने लाइफ की उन हालातों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता? सिंपल, फिनिश्ड वर्क। परमेश्वर ने मुझे वादा दिया है और मैं उन वादों पर विश्वास करता हूं और उस विश्वास के द्वारा मेरी विजय होती है। लेकिन विश्वासी कई बार विश्वास करना बंद कर देता है, राइट? कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, राइट? लेकिन कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज होगी कि विश्वासी विश्वास करना बंद कर देता है। हमारी पहली कॉलिंग क्या है? कि विश्वासी रहना, राइट? बिलीव करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, हैव फेथ इन गॉड। एंड उस विश्वास के द्वारा हम विक्ट्रीज हासिल करते हैं। विश्वास किस पर करना? परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो कहता है उस पर विश्वास करना। कालेब ने किया, राइट? कालेब लीडिंग एग्जांपल था। 14 चैप्टर में कालेब ने क्या किया? ध्यान है यहोशू, मैं खुद से जा रहा हूं यहोशू के पास 85 साल की उम्र में, और मैं यहोशू से कह रहा हूं, यहोशू तुम्हें ध्यान है 45 साल पहले परमेश्वर ने मेरे बारे में मूसा के द्वारा क्या कहा था? एंड वो वर्स कोट कर रहा था। उसने कहा था कि परमेश्वर ने कहा था कि जिस जमीन पर, जब तुम गिनती के 13वें अध्याय में जब तुम कनान देश में जासूस बन के आए थे, तो तुमने जिस जमीन पे पांव रखी थी वो जमीन मैं तुम्हें दूंगा, और वो जमीन है हेब्रोन नाम का शहर। और कालेब कह रहा है कि चूंकि परमेश्वर ने वो वादा किया था, और मैं भी, मेरी हड्डियां थोड़ी कमजोर हैं, मैं 85 साल का हूं, लेकिन मैं भी, परमेश्वर मुझे आज भी 40 साल की उम्र वाली विजय देगा। और मैं भी कि मैं जाऊंगा और वहां पे राक्षस रहते हैं, अनाकी लोग रहते हैं जो जायंट्स हैं, लेकिन मैं उनको भी हरा दूंगा, राइट? और बाइबल बोलता है यहोशू ने बड़ी अद्भुत विक्ट्री के एग्जाम्पल के साथ चालू हुआ ये चैप्टर, राइट? 14वां अध्याय जब जमीन का बंटवारा चालू हुआ, बहुत अद्भुत विक्ट्री के साथ चालू हुआ, क्योंकि वहां पर एक स्पिरिचुअल आदमी खड़ा था, वहां पर एक विश्वास करने वाला आदमी खड़ा था। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेट चीज हुई। एक एक करके आप देखते हैं, एक ट्राइब के बाद दूसरा ट्राइब, एक गोत्र के बाद दूसरा गोत्र। अनफॉर्चुनेट बात ये कही जाती है कि उन लोगों ने अपने दुश्मनों को वहां से नहीं निकाल पाए, राइट? परमेश्वर की योजना क्या थी? कि दुश्मनों को निकालना है, टोटली निकालना है। परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज पे विश्वास नहीं रखता था। आपको ध्यान है आज्ञा क्या थी? कि जो उस जमीन में लोग रहते हैं आपको उन्हें बाहर निकालना है। क्यों बाहर निकालना है? कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मिलो, क्योंकि आप जब मिलोगे तो आप क्या करोगे? विश्वासी और अविश्वासी जब मिलेगा तो क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज होगा, राइट? परमेश्वर के साथ आप नहीं चल पाओगे, आप अन्य चीजों और परमेश्वर की चीजों का मिलान करने लगोगे, और वो अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा उनको टोटली बाहर करना है, और मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया था कि क्यों ऐसा करना। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, और वो ये है, तो भी जब इजराइली, ओके है, स्पेस है, तो जब इजराइली इन्हें नहीं निकाल पाए और वो मजबूत हो गए, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग काम किया। तब उन्होंने कनानियों से बेगारी कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर ना किया। ओके, इंटरेस्टिंग। नेचुरल पीपल, नेचुरल लोग क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं? ओके, मैं दुश्मन से जीत तो नहीं पा रहा, एक काम करते हैं, सेकुलर को सेक्रेड बना लेते हैं। जो चीज बाहर की होनी चाहिए थी उसको अंदर ले आते हैं। चर्च में भी somebody, कोई बहुत अच्छा सिंगर है लेकिन बिलीवर नहीं हुआ, तो क्या हुआ? उसको लाके चर्च में गाना गवा देते हैं। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? बोले ओके, अब ये लोग हमारे लैंड में रह रहे हैं और हम मजबूत हो गए, तो इनसे चलो काम करवा लेते हैं, इनसे नौकरी करवा लेते हैं, इनसे कुछ काम ले लेते हैं। लेकिन बाइबल बोलता है कि हमारी लड़ाई कैसी है? आत्मिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं वो कार्नल नहीं है बल्कि आत्मिक है, राइट? हमारी लड़ाई के हथियार भौतिक नहीं है बल्कि आत्मिक है, राइट? दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 3 से 5। हमारी लड़ाई के हम इस दुनिया के हथियारों को लेकर आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और हम इस दुनिया की टेक्निक्स को यूज करके हम इस आत्मिक लड़ाई को नहीं जीत सकते। कई बार ह्यूमन विजडम में भी दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें। आज हम थोड़ी देर पहले स्टेशन में मिलकर रैप सेशन कर रहे थे, हम बातें कर रहे थे, और प्रभु ने एक अद्भुत चीज लाई। मैरिज
डिवोर्सेस, आत्मिक जीवन, और ये सब सब्जेक्ट हैं जो बहुत डीप हैं, और इंसान कई बार इन सब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। दुनिया में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और इंसान अपनी बुद्धि से इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इंसान कई बार सोचता है मैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को, मे बी शेल्फ में, क्रॉसवर्ड्स में बहुत सारी किताबें हैं, और मे बी मैं उनमें से कुछ को यूज करके, इस्तेमाल करके मैं अपनी जिंदगी संवार लूंगा। थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच। मे बी मैं इस किताब से कुछ फॉर्मूले खोजूंगा और वो मुझे सफलता देंगे, लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने दुश्मन को इस्तेमाल करके आत्मिक विजय नहीं हासिल कर सकता, और ये लोग गलत कर रहे थे। कई बार हम टॉलरेट करते हैं, टॉलरेशन, कई बार एक विश्वासी के लिए एक अद्भुत चैलेंज आता है। मैं इस दुनिया में हूँ और बहुत सारे लोग हैं, और मुझे सबसे एडजस्ट करना है, और मुझे सबको साथ में लेके चलना है, और इस पूरे प्रोसेस में मैं कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि मैं दुश्मन को यूज़ करके परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ा लूँगा। लेकिन बहुत 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 इंटरेस्टिंग है वो पोजीशन। आई थिंक ऐसा संभव नहीं है। कभी ना कभी जिस चीज़ को मैं टॉलरेट कर रहा हूँ वो चीज़ मुझ पर प्रबल हो जाएगी। मैं जिस चीज़ को मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी ना कभी वो चीज़ मुझे यूज़ करने लग जाएगी, क्योंकि वो मेरी दुश्मन है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज, न्यूट्रलिटी, मुझे नहीं पता हिंदी में मैं इस शब्द को क्या कहूँ। न्यूट्रल होना, न्यूट्रल होना ऐसा होता है कि मैं ना इधर हूँ ना मैं इधर हूँ, मैं बीच में चल रहा हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। उससे आपसे भी पंगा नहीं लेना। समान, 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 मतलब मैं किसी से पंगे नहीं लेता, मतलब उसकी स्पिरिट ये है कि मैं किसी से पंगे नहीं लेता, मैं सबका दोस्त हूँ। लेकिन न्यूट्रलिटी आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि हमारी इस संसार से कोई दोस्ती नहीं, और हम उस संसार के नहीं हैं, राइट? और ये बहुत अद्भुत है। और ये प्रिंसिपल आई थिंक ये मनासे के ट्राइब ये नहीं समझते थे। इन्होंने क्या कहा, चलो उनको यूज कर लेते, लेकिन प्रभु की आज्ञा ये नहीं थी। प्रभु की आज्ञा थी कि तुम्हें वहां पे राज्य करना है, लेकिन वो कभी उन शहरों पर काबू नहीं पा पाए, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यूसुफ की संतान, ओके, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। ये लोग आए, ये लोग अपने दुश्मन पे तो विजय नहीं पा पाए। ओके, क्यों नहीं पा पाए? क्या प्रॉब्लम थी? इनके पास अविश्वास था। ये परमेश्वर के वादों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। यदि ये विश्वास करते तो हमने इस पूरी किताब में अब तक देखा है, परमेश्वर विजय के बाद विजय दे रहा था, सक्सेस के बाद सक्सेस दे रहा था। सिर्फ एक चीज, विश्वास और आज्ञा पालन, विश्वास और आज्ञा पालन, सिर्फ ये सीक्रेट था यहोशू की लाइफ का। तो यहाँ पे ये नहीं हरा पाए, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? टिपिकली जब बिलीवर कॉम्प्रोमाइज करता है और फिर हारता है तो ऐसे आता है। वो ये लोग यहोशू के पास कहने लगे, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? अब इनको क्या प्रॉब्लम है कि हमारा हिस्सा छोटा है, हमें ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए था। ओके, राइट, कंप्लेनिंग, मरमरिंग, किसी दूसरे की गलती निकालना। प्रॉब्लम यहोशू तुम में है, राइट? प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? यहोशू में है, क्योंकि उसने छोटा हिस्सा दिया है। ओके, यहोशू क्या उत्तर देगा? आप होते यहोशू की जगह तो क्या उत्तर देते? यहोशू का उत्तर बड़ा स्मार्ट और बहुत इंटरेस्टिंग है। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एफ्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। वाह मतलब यदि आपको प्रॉब्लम, जमीन कम पड़ रही है, ओके, जाओ कुछ मेहनत करो, गो इनटू द हार्वेस्ट फील्ड, राइट? फ्रूट चाहिए लाइफ में, जाओ प्रभु के लिए कुछ करो, राइट? मेहनत करो। प्रभु ने तुम्हारे लिए काम किया है, अब तुम जाओ प्रभु के लिए काम करो, राइट? और ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। प्रभु हमसे जिम्मेदारी की मांग करता है। प्रभु कहता है, ओके, सिर्फ मुंह से मत बोलो, राइट? कभी कभी काम करने का टाइम होता है। कई बार हम सिर्फ मुंह से, जुबान से विश्वासी होते हैं,
ये कई बार प्रभु कहता है ओके टाइम टू गो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह की जो इंपॉर्टेंट आज्ञा थी वो क्या थी, गो, जाओ, राइट, जाओ और सुसमाचार सुनो। जाओ, यहोशू कह रहे जाओ, जाओ और जंगल काट डालो, राइट, जगह कम पड़ रही, जंगल काट डालो, राइट। प्रभु के राज्य में क्या चाहिए, यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या चीज कम है, लेबरर्स, मजदूर कम है। मत्ती के 9:37 में क्या कम है, मजदूर कम है, मजदूर कम है। इसलिए फसल के प्रभु से प्रार्थना करो कि वो अपने खेतों में क्या भेजे, क्या भेजे, मजदूर भेजे। क्रिश्चियनिटी में कमेंटेटर्स बहुत हैं लेकिन लेबरर्स बहुत कम हैं। आप ओपिनियन पूछिए, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे ओपिनियन देने के लिए, राइट, लेकिन मजदूरी करने के लिए कितने लोग तैयार हैं कि यीशु ने कहा है कि मैं जाऊंगा सड़कों पे, यीशु ने कहा है मैं जाऊंगा गलियों में, यीशु ने कहा है कि मैं जाऊंगा नेक्स्ट डोर नेबर के पास, यीशु ने कहा है मैं जाऊंगा हॉस्पिटल्स में, यीशु ने कहा है मैं जाऊंगा स्कूलों में, ये सुसमाचार लेकर, राइट, तलवार लेकर पेड़ों को काटने, फसल काटने, राइट, बहुत अद्भुत है। क्योंकि कई बार हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, हम बहुत जल्दी कमेंटेटर बन सकते हैं, क्योंकि कमेंटेटर बनना बहुत आसान है, ये बताना कि कहाँ गलत है, कहाँ सही चल रहा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। यहोशू ने इनको बुल्स आई हिट कर दिया। यहोशू को कोई प्रॉब्लम है, चलो जाओ मजदूर बन जाओ, राइट, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जाओ मजदूर बन जाओ। परमेश्वर के राज्य को मजदूरों की जरूरत है, और कम मजदूर बहुत सारी फसल ला सकते हैं। इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो कम होकर बहुत कुछ करती हैं, राइट, कौन सी चीजें हैं, उदाहरण के तौर पर एंड वॉच, या वेरी गुड। मैं ये एंड्स के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन एंड्स छोटी होती बहुत काम करती है, लेकिन मैं सोच रहा था सॉल्ट के बारे में, नमक के बारे में। नमक कितना डालते हैं आप खाने में, बहुत थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा नमक की कमी बहुत जल्दी महसूस हो जाती है। नमक आप भूल जाए खाने में डालना, राइट, बहुत क्विकली आइडेंटिफाई हो जाती है, राइट, और नमक थोड़ा सा डाल के बहुत जायका बदल देता है, थोड़ी सी चीजें। मजदूर थोड़े हैं यीशु ने कहा, लेकिन थोड़े से मजदूर परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ बदलाव पैदा करेंगे। क्वेश्चन ये है कि कौन परमेश्वर की पुकार सुनेगा और ये कहेगा कि प्रभु मैं मजदूर बनने को तैयार हूं। किताब 6वें अध्याय में यशायाह ने दर्शन देखा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी ओर से कौन जाएगा, हम किसे भेजें। और एक्चुअली व्याकरण कहता है, और शायद मैंने इस क्लास में पहले भी कहा होगा कि वो क्वेश्चन आइज़ाया से नहीं पूछा गया था, वो क्वेश्चन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में बात कर रहे थे, लेकिन आइज़ाया ने ओवरहियर किया स्वर्ग के सिंहासन में चल रही बातचीत। प्रभु का दास यदि प्रभु के साथ ट्यून में है तो आप स्वर्ग की बातें सुनेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो बातें आपको मूव कर देंगी और आप कहोगे प्रभु मैं जाऊंगा। और क्रिश्चियनिटी में इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग पवित्र आत्मा की वो आवाज सुने और कहें कि मैं कमेंटेटर नहीं बनना चाहता, मैं लेबरर बनना चाहता हूँ। और ये अद्भुत है। यहोशू ने कहा जाओ जंगल काटो, राइट, बहुत लैंड है, बहुत लैंड है। प्रभु ने आपको कितना आशीष दिया, हार्वेस्ट इज प्लेंटी, राइट, वही बात है, जंगल है, बहुत है जमीन, हार्वेस्ट इज प्लेंटी, जाओ। हमें चर्चेस को कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके चर्च से लोग उठाऊंगा और आप मेरे चर्च से लोग उठाएंगे और हम झगड़ा करेंगे कि ना, हार्वेस्ट इज प्लेंटी। हमें सड़कों पे जाना, हमें वहां जाके सेवकाई करना चाहिए जहां अनबिलीवर्स है, जहां लोग प्रभु को नहीं, जहां लोग ये नहीं जानते कि जिस सड़क पर वो चल रहे हैं उस सड़क के अंत में नर्क है। हमें उनको जाके रोकना है। जो व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है उसको कुछ समझा के फायदा नहीं, जो नर्क जा रहा है उस रास्ते पर कौन जाके खड़ा होगा, आगे खाई है, खाई के इधर पर बोर्ड लेकर कौन खड़ा होगा, खतरा। आई थिंक वो मजदूर है, राइट, ओके। यूसुफ की संतान ने कहा वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और क्या बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले, क्या इजराइल की तराई में रहने वाले, जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सभी के पास लोहे के रथ हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। इनका मोटिवेशन आपको दिख रहा है,
इन लोगों का मोटिवेशन क्या था? इनकी हार का राज इस सेंटेंस में छिपा हुआ है। इनकी प्रेरणा किस चीज पर निर्भर थी? उनके पास लोहे के रथ थे, राइट? केलब क्या देख रहा था? केलब की नजर किस पे टिकी थी? 40 साल पहले परमेश्वर ने मेरे बारे में ये बोला था। आप देख रहे हैं, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं और ये दो तरीके के विश्वासी हो सकते। परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है? वाह, हम सोच सकते हैं। आप अपनी नया नियम की किताब खोलें। डॉक्टर स्टीवंस ने एक बुकलेट लिखी थी बहुत साल पहले, व्हाट हैपेंड व्हेन यू रिसीव्ड क्राइस्ट। जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब क्या हुआ? और उन्होंने नए नियम में से, बाइबल में से खोज के ऐसी 95 चीजें लिस्ट आउट की थी। 95 परिवर्तन जो आपकी लाइफ में हो गए जिस वक्त आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिस वक्त आपने यीशु मसीह को विश्वास किया। उदाहरण के तौर पर कुछ मैं बोलता हूँ, ये भी पवित्र आत्मा मुझे कुछ याद दिलाए। आप परमेश्वर की संतान बन गए, आपने उद्धार ग्रहण कर लिया, आप स्वर्ग के नागरिक बन गए, आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिए गए, आप मसीह में रख दिए गए, आप नरक से बचा लिए गए, आपको क्षमा मिल गई, आप प्रेमी में अपनाए गए, आप धर्मी घोषित किए गए। वाह, 95 थिंग्स। परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता है इंपॉर्टेंट है, राइट? कालेब की पूरी लाइफ किस चीज पे डिपेंडेंट थी? कालेब की पूरी फेथ किस चीज पे डिपेंडेंट? परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता है? नहीं, लोग क्या बोलते हैं इस बारे में नहीं, लोगों के पास क्या है इसके बारे में नहीं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता है। और ये इंपॉर्टेंट, लेकिन और वो चीज उसे क्या ला कर दी? इस वजह से वो विजयी था। लेकिन यहाँ पर लोग हैं जो किस पर फोकस है? उनके पास लोहे के रथ। और परमेश्वर तो पिक्चर में नहीं, राइट? अविश्वास, उन्हें डर लग रहा है, इनके पास लोग। परमेश्वर ने क्या वादा किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इंटरेस्टिंग है। ओके, यहोशू ने उनसे कहा, क्या एप्रेमी, क्या मनश्शेई, अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा यहोशू ने, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी बड़ी सामर्थ भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह तो जंगल है, परंतु उसके पेड़ काट डालो तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हों और उनके पास लोहे के रथ भी हों, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। वाओ, दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पे। जोशुआ लीडरशिप प्रिंसिपल ये है कि हम लोगों की लाइफ में ये नहीं देखते कि लोग कहाँ पर हैं, हम लोगों की लाइफ में क्या देखते हैं कि उनकी परमेश्वर की योजना में उनकी लाइफ में क्या पोटेंशियल है। जोशुआ क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, वो लोग सामर्थी हैं, वो लोग मजबूत हैं, लेकिन तुम लोग भी नंबर्स में बहुत सारे हो और तुम वाकई में उन लोगों को निकाल पाओगे, राइट? जोशुआ क्या देख रहा है? हम मिनिस्ट्री कैसे करते हैं? यदि आप प्रभु यीशु मसीह के दास हो तो हम मिनिस्ट्री नजर से नहीं करते, क्योंकि यदि हम नजर से लोगों की लाइफ की सिचुएशंस देखेंगे तो कई बार सिचुएशंस वाकई में डिप्रेसिंग होती है, राइट? लेकिन हम लोगों की लाइफ में क्या देखते हैं? परमेश्वर की योजना लोगों की लाइफ में पोटेंशियल लेकर आती है। लोगों की लाइफ में परमेश्वर की योजना बदलाव पैदा करने की क्षमता रखती है। और प्रभु का दास जब लोगों को देखता है तो कैसे देखता है? आपकी लाइफ में परमेश्वर की योजना में क्षमता है, पोटेंशियल है, और यहोशू उनको उसी पोटेंशियल में देख रहा है। ग्रेस, अनुग्रह, ग्रेस अपॉर्चुनिटीज, दूसरा वर्ड ग्रेस अपॉर्चुनिटी। पहला था कि पोटेंशियल इन द प्लान ऑफ गॉड, सेकंड है हम लोगों की जिंदगी में ग्रेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को मौका मिलता है जब लोग नीचे गिरते हैं, राइट? यदि मैं ऊपर ही चल रहा हूं, यदि मैं ठीक हूं तो परमेश्वर के अनुग्रह को कोई जगह नहीं काम करने के लिए, राइट? अनुग्रह कब काम करता है? जब मैं कमजोर हूं, जब मैं गिरा हुआ हूं, जब मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई, तो परमेश्वर का अनुग्रह का काम शुरू होता है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के मौके। हम लोगों की हालातों में अनुग्रह के मौके देखते हैं, राइट? ओके, 18 चैप्टर। फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने, ओके, एक और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल जो हम यहोशू की किताब में बार बार देख रहे हैं एंड बिलीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है
फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। ओके, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है इजराइल के हिस्ट्री में। ओके, क्या है मिलाप वाला तंबू? आपको ध्यान है क्या था ये? इस तंबू में क्या था? टैबरनेकल, इंग्लिश बाइबल बोलती है टैबरनेकल। ये कौन सी जगह थी? जहां परमेश्वर स्वयं उतरता था अपनी महिमा के साथ और मूसा से बातें करता था। ये इजराइल की हिस्ट्री में ये बहुत ही ये सेंट्रल प्लेस थी। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकाल के यहाँ पे लाए गए हैं तो इस पूरे रास्ते में क्या चल रहा था? ये जो चीज थी, ये जो तंबू था, इनके सेंटर पे रहता था पूरे टाइम, राइट? और ये तो अभी भी शाइलो जो जगह है, जो शाइलो शहर है, इस कनान देश के सेंटर पे है। ओके, और शाइलो में इन्होंने वो जगह स्थापित की कि यहाँ पे तंबू रखा जाएगा। ओके, वहां पर तंबू रखने के बाद इन्होंने तंबू को खड़ा किया और क्योंकि देश उनके वश में आ गया था और इजराइल में से 7 गोत्र के लोग अपना भाग बिना पाए रह गए थे, तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? ओके, इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर एक ब्रेक है। मे बी ये 4 सेंटेंस में लिख दिया गया, बट मे बी ये लंबा पीरियड है। और इस पीरियड में ये लोग क्या कर रहे हैं? यहोशू ने कहा ओके, लड़ाई हो गई, बंटवारा हो गया और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस चल रही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट। तो पहले क्या किया इन्होंने? जाके शाइलो में इन्होंने तंबू रखा। एंड मे भी यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने आराधना की, प्रार्थना की, परमेश्वर का वचन पढ़ा, रिलैक्स किया। ओके, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो इन वर्सेस में छिपा हुआ है बट डायरेक्टली इमर्ज होके नहीं आता, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि कुछ लोग लेथार्जिक हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ओके, हमें अनुग्रह मिला है ना, हम विश्राम करेंगे। हमारे पास्टर ने विश्राम पे, इब्रानियों के 4थे अध्याय पे प्रीचिंग की थी कि विश्वासी के लिए विश्राम का एक स्थान तैयार किया गया है। तो हम विश्राम को हाइपर स्पिरिचुअल तरीके से लेके हम कहते हैं ओके, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? हम तो अनुग्रह में जी रहे हैं। लेकिन पौलुस उसी अनुग्रह के बारे में बोलता है 1 कुरिन्थियों 15:10 में कि मैं जो कुछ भी हूँ अनुग्रह की वजह से हूँ और इसलिए मैं बाकी सबसे बढ़कर काम करता हूँ, राइट? तो यदि मैं वाकई में विश्राम में रह रहा हूँ और यदि मैं वाकई में परमेश्वर का अनुग्रह ग्रहण कर रहा हूँ तो अनुग्रह मुझसे बहुत कुछ करवाएगा, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोग लेजी हो गए, लोग रिलैक्स हो गए। हम देश में आ गए हैं, दुश्मन नहीं है, ठीक है, चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, काम नहीं करना पड़ रहा, खेत मिल जाएगा तो खेती करनी पड़ेगी। मे भी ये मेरा वो था। तो यहोशू बोलता है तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? तुम लोग तो रिलैक्स हो गए, तुम्हें जमीन नहीं चाहिए क्या? पहले 5 गोत्र आए, उन्होंने एक एक करके जब अपनी अपनी जमीन ले ली, चले गए, लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन तो यहोशू इनमें से क्या करता है, इस पूरी कहानी को मैं शॉर्ट में ब्रीफली टच करता हूँ कि यहोशू हर गोत्र में से 3-3 आदमी निकाल के बोलता है, जो बचे हुए गोत्र थे, कि आप जाओ, आप जमीन में खोजो, जमीन में जाओ, देख के आओ कहाँ कहाँ खाली जमीन बची है, कौन कौन सा शहर खाली है, नोट करके लाओ। और एक्चुअली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग। ये सिविल इंजीनियर्स थे एक्चुअली, ये सर्वेइंग करके आए पूरे लैंड की, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, नक्शा बनाया, और नक्शा बना के यहोशू के पास लेके आए, और फिर इन्होंने वो पर्चियां बनाई कि अब ये लैंड बचा है और इस लैंड में से फिर से अपन लॉट्स निकालेंगे, चिट्ठियां निकालेंगे, और जो बचे हुए 7 ट्राइब हैं, 7 जो गोत्र हैं, उनको जमीन बांटेंगे इसमें से। इंटरेस्टिंग चीज, ऐसा क्यों किया जोशुआ ने? आई थिंक उसके पीछे फेथ। क्यों? परमेश्वर की क्या थी, वादा क्या है? परमेश्वर वादा, जहां जहां तुम पांव रखोगे वो जमीन में तुम्हें दे दूंगा। यहाँ इजरायली गोत्र क्या हो चुके थे? आलसी होके शाइलो में बसे हुए थे। यहोशू ने कहा अभी पांव रखने कौन जाएगा, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ। तो यहोशू ने कहा ओके, तुम लोग जाओ। ये जब उस सर्वे करने जाएंगे तो क्या होगा, ये उस जगह पे अपने पांव रखेंगे, राइट? और परमेश्वर का वादा किस चीज से कनेक्टेड था कि जिस जिस जगह में तुम पांव रखोगे वो जगह में तुम्हें दे दूंगा। आई थिंक यहोशू विश्वास इस्तेमाल कर रहा है, क्रिएटिव फेथ, राइट? क्रिएटिविटी ऑफ फेथ। ओके, फाइनली आप 18 चैप्टर में बेंजामिन का, 18 चैप्टर की 11वीं से 28वीं पंक्ति में आप बेंजामिन नाम के कबीले का, बिन्यामिन का वो देखते हो। 19 चैप्टर में वर्सेस 1 से 9 में आप शिमोन नाम के गोत्र का वो देखते हो। 19 चैप्टर के 10 से 16 में जुबुलून नाम के गोत्र का
हिस्सा देखते हो। 19 के 17 से 23 में इस्साकार का देखते हो। 24वीं से 31वीं में आप आशेर का देखते हो। और 19वें अध्याय की 32 से 39 में आप नफ्ताली का देखते हो। और लास्ट जो ट्राइब बचता है वो दान का हिस्सा देखते हो, जो 19 चैप्टर की 40 से 48 में। ओके, तो इसमें बेसिकली इन हिस्सों में सिर्फ गांव के नाम दिए गए हैं, कौन कौन सा पोर्शन दिया गया है। 12 ट्राइब, पूरे के पूरे 12 गोत्रों का हिस्सा बच जाता है। ओके, 49 वर्स में, 19 चैप्टर 49 वर्स। जब देश का बांटा जाना सिवानों के अनुसार निपट गया, तब इजराइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह इफ्रेम के पहाड़ी देश का विम्नत सेरह है, और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। ओके, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्रभु के दास की इंटेग्रिटी देखते हो आप यहाँ। यहोशू ने अपना हिस्सा पहले नहीं लिया, राइट। यहोशू ने कहा 12 गोत्रों का मैं इस सेवकाई में फायदे के लिए नहीं हूँ, राइट। एंड आई थिंक ये हर प्रभु के दास का अपने हार्ट में ये कन्विक्शन होना चाहिए। मैं सेवकाई पर्सनल गेन्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये सेवकाई हम नाम के लिए नहीं, कई बार पैसे के लिए बहुत इजी होता है, राइट। मे बी जो प्रभु के दास है, मे बी मोस्ट केसेस में आई फील कि पैसे के लिए नहीं मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि पैसे के लिए करने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। लेकिन दूसरे अट्रैक्शंस हैं जो कई बार प्रभु के दास को पलटा सकते हैं। मे बी व्हाट अबाउट फेम के लिए, नाम के लिए, कि लोग मुझे ऊंची नजर से देखें, मे बी उसके लिए, मे बी पावर के लिए, बहुत सारी चीज। लेकिन ये सेवकाई हमारे व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है। मैं प्रभु का दास हूँ, राइट। एंड आई थिंक यहोशू अपने एक्शन से ये स्टेटमेंट कर रहा है। यहोशू बोल रहा है सबको मिल जाने दो, पहले मेरे लिए कौन चुनेगा, मेरे लिए प्रभु चुनेगा। मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आती है, ब्रदर रवि जयग्रास स्टोरी को बताते हैं। एंड आई थिंक प्रभु के दास को अद्भुत मोटिवेशन। लेवियों के लिए प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, राइट। और वो अपने आप में काफी है क्या, आई थिंक काफी है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, तुम्हें सिर्फ रहने की जगह दी जाएगी और मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। ब्रदर रवि जयग्रास एक स्टोरी बताते हैं। बोले बहुत साल पहले जब ये ट्रैवलिंग इवेंजलिस्ट थे, ये चर्च टू चर्च जाते थे, प्रीचिंग करते थे, और इनका खर्चा उस जमाने में जो चर्च में ऑफरिंग्स मिलती थी, जहाँ ये जाते थे प्रीचिंग करने, उसमें से चलता था। और एक किसी जगह पे गए थे, ये आई थिंक एक वीक की सेमिनार करने, पूरा हफ्ता निकल गया, सेमिनार इन्होंने की, संडे सर्विस, फाइनल सर्विस चल रही थी, एंड सडनली उन्होंने लव ऑफरिंग नहीं ली थी उनको देने के लिए। तो रवि जयग्रास बोलते मुझे याद आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मैं, आप बोल नहीं सकते कि आप दे नहीं रहे हो क्या भेंट मुझे। और बोलते जब ये जाने लगे और जब ये अपनी कार की ओर जा रहे थे, तो उस चर्च के पास्टर को सडनली याद आया, बोले ब्रदर हम तो भूल गए ऑफरिंग देना। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट पास्टर और एल्डर्स को बोला उनके सामने, आई थिंक ब्रदर हमको अगले हफ्ते के लिए ऑफरिंग लेके, उन्होंने कहा ब्रदर हम आपको भेज देंगे पोस्ट से। तो रवि जयग्रास बोले 30-35 साल गुजर चुके हैं उस घटना को, और आज तक वो पैसा कभी नहीं आया लेकिन बोले इतने सालों में कई बार ये टेम्पटेशन हुई कि मैं कागज और पेन उठाऊं और एक चिट्ठी लिखूं और उनको कहूं डियर ब्रदर और एक स्पिरिचुअल जार्गन यूज करते हुए एक प्यारा सा लेटर लिखूं और उन्हें याद दिलाऊं कि आप वो पैसा भूल गए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उस दिन मैंने एक निर्णय लिया प्रभु के सामने। मैंने कहा प्रभु आज के बाद मैं तो सेवकाई के लिए पैसा नहीं लूंगा। और बोले 35 साल गुजर गए हैं और आज तक प्रभु ने हमें आशीष ही आशीष दिया है, और आज तक कभी कमी नहीं महसूस हुई। और ये अद्भुत है, प्रभु का दास इस सेवकाई में उन फायदों के लिए नहीं होना चाहिए जो फायदे आमतौर पे लोगों को आकर्षित करते हैं। हमारे पास प्रभु हमारा हिस्सा है, राइट। और ये अद्भुत है। एंड आई थिंक जोशुआ यहाँ अपने एक्शन से वो चीजें बता रहा है। दूसरा एक और चीज है जोशुआ का, क्या है पता है, ये जो शहर इसने चुना, ये पता है कहाँ पे है, यहोशू जिस कबीले का है उसी कबीले का है।
कहाँ पे है? एफ्रेम के पहाड़ी, एफ्रेम, यहोशू एफ्रेम के ट्राइब का था। ओके, इंटरेस्टिंग चीज है। यहोशू ने जो शहर चुना वो कहाँ पे चुना? मेरे गोत्र के बीच में। मतलब परमेश्वर ने हमें एक डिवाइन ऑर्डर दिया है, राइट? परमेश्वर जो जगह बांट रहा है डिवाइन ऑर्डर से बांट रहा है, इस गोत्र को ये जगह, इस गोत्र को ये जगह, इस गोत्र को ये जगह। यहोशू बोलता है मैं लीडर हूँ, मैं चाहूँ तो कहीं भी चूज कर सकता, लेकिन यहोशू कह रहा नहीं, लीडर होते हुए भी मैं डिवाइन ऑर्डर को सबमिटेड हूँ। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मैं लीडर, मैं कलीसिया का पास्टर कलीसिया का लीडर होता है, ओके? लेकिन कलीसिया का पास्टर कलीसिया का लीडर होते हुए भी कलीसिया के नीचे सबमिटेड होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, इसका मतलब नहीं कि कलीसिया वोटिंग करके पास्टर को निकाल देगा, वो फॉल्स डॉक्ट्रिन है और वो बेवकूफी है, हाँ। लेकिन एक पास्टर अकेले लीडरशिप नहीं कर रहा है, बिब्लिकल, और हम बिब्लिकल लीडरशिप थॉरली कवर करेंगे, लेकिन प्रभु की योजना में कलीसिया के अगुए होते हैं जिनको एल्डर्स बोलते हैं, और पास्टर उन एल्डर्स का मुखिया होता है, और वो एल्डर्स पास्टर की कवरिंग के लिए होते हैं, और पास्टर अकेला लीड नहीं करता है, पास्टर के पास वीटो पावर होता है, लेकिन एल्डर्स पास्टर को विजडम देने के लिए होते हैं, और पास्टर इंडिपेंडेंटली नहीं ऑपरेट करता। और ये अद्भुत ऑर्डर है जो परमेश्वर ने बनाया है, एंड हर प्रभु के दास को ऐसा ऑर्डर और ऐसी कवरिंग का ऑनर करना चाहिए और उसमें जीना चाहिए, राइट? क्योंकि यदि मैं किसी के से सबमिट नहीं हो सकता तो मैं किसी को लीड नहीं कर सकता। यदि मुझे ओबीडियंस नहीं आती तो मुझे लीड करना नहीं आ सकता। इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी सबमिशन से आती है, अधिकार अधीनता से आता है, और ये इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, और आई थिंक जोशुआ को ये पता। ओके, चैप्टर 20, लास्ट में भी 5 मिनट्स। चैप्टर 20 में जो सब्जेक्ट है वो शरण नगर का है। ओके, शरण नगर या सिटीज ऑफ रिफ्यूज। नाउ इजराइल में जब परमेश्वर ने जगह बांटी, एक इंटरेस्टिंग चीज की, दो इंटरेस्टिंग चीजें। चैप्टर 21 में लेवियों को कुछ अलग नगर दिए गए, ये तो हमको पता है, राइट? हम उसमें बाद में आएंगे। 48 ऐसे शहर सिर्फ लेवियों को बांट दिए। लेवी लोग कौन थे? लेवी एक ऐसा ट्राइब था, एक ऐसा गोत्र था जो प्रभु के दास होने वाले थे। ये लोग प्रभु का काम करेंगे, इनको खेती बाड़ी नहीं करनी है, इसलिए इनको खेत भी नहीं दिया जाएगा, इनको लैंड भी नहीं दिया जाएगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, राइट? 48 नगरों में से 6 नगर को परमेश्वर ने कहा, जो लेवियों के 48 नगर में थे उनमें से 6 नगरों को सिटी ऑफ रिफ्यूज बना दिया गया, शरण नगर। शरण नगर का क्या फंक्शन था? चैप्टर 20 में पूरा शरण नगर के बारे में। शरण नगर का ये फंक्शन था कि जब कोई आदमी किसी का मर्डर कर देता, ना, यदि आप गिनती का 35वां अध्याय पढ़ेंगे, या आपके लिए होमवर्क है, यदि आप शरण नगर का कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे तो आपको अपनी बुक में, बाइबल में, गिनती की किताब इंग्लिश बाइबल में नंबर्स के 35 चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वहां पर परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी, पुराने नियम में व्यवस्था मर्डर के बारे में। परमेश्वर मर्डर से नफरत करता है। ओके, क्यों नफरत करता है? जानवर के मर्डर से नहीं, बाइबल जानवर का मर्डर बाइबल में मर्डर नहीं कहलाता, वेजिटेरियंस के लिए। वेजिटेरियन मैं अपना विरोध खुद कर लेता हूँ। लेकिन यदि कोई लोग समझते हैं कि जानवर मारना गुनाह है, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर की नज़र में इंसान मारना गुनाह है, तो वो इसलिए कि इंसान परमेश्वर की स्वरूप में बनाया गया। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, राइट? उत्पत्ति के 9वें अध्याय में परमेश्वर ने आज्ञा दी कि यदि इंसान को, 5वीं और 6वीं पंक्ति, कि यदि कोई किसी इंसान को मारेगा तो उसे मौत के बदले में मौत, राइट? कैपिटल पनिशमेंट। निर्गमन का 21वां अध्याय परमेश्वर ने वही बात दोबारा कही, 12वीं और 13वीं पंक्ति। ओके, गिनती के 35वें अध्याय में लेकिन परमेश्वर ने अपने जस्टिस में एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल दिया, और वो प्रिंसिपल ये था, इंग्लिश बाइबल बड़ी क्लियरली डिस्टिंग्विश करती है। यदि आप अपनी इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 वर्ड्स यूज हैं गिनती के 35 में। एक वर्ड है मर्डरर, दूसरा वर्ड है मैनस्लेयर। आप अपनी, मर्डरर होता है कातिल, मैनस्लेयर होता है जिससे कोई मर गया, मे बी एक्सीडेंटली किसी से कोई मर गया, उसको मर्डरर नहीं बोलते। तो यहाँ पर इस अध्याय में
गिनती के 35वें अध्याय में ये व्यवस्था थी। परमेश्वर ने कहा ओके, यदि कोई जानबूझ के इंसान का मर्डर कर दे तो उसको बदले में क्या होगा? मौत होगी। ओके, मौत के बदले में मौत। उस समय फांसी चढ़ाने का प्रथा नहीं था, उस समय जेल्स नहीं होते थे भाई। तो आप कहोगे अरे इतना बड़ा सजा क्यों दी जा रही है? क्योंकि उस जमाने के कानून अलग टाइप के, उस समाज में कानून अलग टाइप के चलते थे। उस जमाने में जेल्स नहीं होती थी, पुलिस वाले नहीं होते थे। उस जमाने में यदि आपको किसी को रियल में सजा देनी है तो आपको फिर रियल में सजा देनी पड़ेगी, है ना। जेल में तो आप उल्टा, कई लोगों के लिए जेल ज़्यादा अच्छी जगह है। जिनको स्टेशन पे सोना पड़ता है तो मे भी वो बोलेंगे जेल में जगह मिल गई। मैं कंट्रोवर्सीज में घुस रहा हूँ। एनीवे, तो परमेश्वर कहता है वहाँ पे कि यदि कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो जिस आदमी का मर्डर हुआ उसके एक नजदीकी रिश्तेदार को यह हक है कि बदले में जाके उसकी जान ले। कहता उस समय के कानून ऐसे चलते कि भाई, क्योंकि पुलिस नहीं है ना, तो कौन अभी फांसी का तख्ता तो नहीं मिलेगा, तो कौन बदला निकालेगा? उस आदमी का रिश्तेदार बदला निकालेगा। लेकिन सपोजिंग किसी आदमी से एक्सीडेंटली कोई मर गया, दुर्घटनावश, गलती से, नहीं मैं कुछ कर रहा था और मेरा हाथ लग गया और आप मर गए, ओके, उस केस में वो आदमी मैनस्लेयर कहलाए और उस आदमी को मुकदमा लड़ने का और अपना दावा पेश करने का हक है। लेकिन अब जो आदमी बदला लेने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, गिनती के, ओके, इंग्लिश बाइबल में आपको बताना पड़ेगा। गिनती के 35वें अध्याय में नंबर्स 35, पलटा लेने वाला। हिंदी बाइबल बोलती है पलटा लेने वाला। इंग्लिश बाइबल में कोई टर्म है जो मैं मिस कर रहा हूँ। वर्स 24 में बताइए। अवेंजर ऑफ द ब्लड। ओके, अवेंजर ऑफ द ब्लड। अवेंजर ऑफ द ब्लड कौन होता था? जो उसका नजदीकी रिश्तेदार है, उसको ये हक है, कानूनी हक है कि वो बदले में उस आदमी का मर्डर कर सकता है। यदि मेरे भाई का मर्डर हुआ तो मैं बदले में जिस आदमी ने मर्डर किया उसका मर्डर कर सकता हूँ। ये कानूनी तौर से जायज था उस जमाने के नियम में, परमेश्वर के दिए गए नियम। तो अब यदि मैं एवेंजर ऑफ द ब्लड हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपसे गलती से मरा या आपने जानबूझ के मारा? तो परमेश्वर ने एक प्रोविजन दिया था। परमेश्वर ने कहा ओके, यदि आपसे गलती से कोई मर गया तो आप भागो, और भाग के कहाँ जाओगे? सिटीज ऑफ रिफ्यूज में जाओ। 6 सिटीज ऑफ रिफ्यूज दी है परमेश्वर ने। इस अध्याय में 6 का जिक्र है और आप उस जगह में जाके रह सकते हो। जब मुकदमा चलेगा, मुकदमे में ये साबित होगा कि आपने रियल में मर्डर किया है या आपसे गलती में मर्डर हो गया। यदि आपने रियल में मर्डर किया है तो अवेंजर ऑफ द ब्लड को सौंप दिए जाओगे, वो आपको खत्म कर देगा। लेकिन यदि आपने मर्डर एक्सीडेंटली किया था तो आप इस सिटी ऑफ रिफ्यूज में रह सकते हो और आप सेफ रहोगे। एवेंजर ऑफ द ब्लड, जो बदला लेने वाला है, वो उस शहर में घुस के आपका मर्डर नहीं कर सकता। ओके, तो ये क्या था? शरण स्थान। ये शहर शरण के लिए, शरण। एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ये, इजराइल के इतिहास में पहली चीज, आप यदि अपने मैप में लोकेशंस देखेंगे सिटीज ऑफ रिफ्यूज की तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यर्दन नदी के 3 पूर्व में 3 शहर, पश्चिम में 3 शहर, और ज्योग्राफिकली 6 के 6 शहर वेल लोकेटेड थे। मतलब यदि कोई आदमी बच के भागना चाहे तो उसको बहुत दूर ना जाना पड़े। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, राइट? परमेश्वर कह रहा है। एक और चीज थी इजराइल की हिस्ट्री में, इजराइल में जो रोड्स होती थी, उन सड़कों में अक्सर जहाँ पे जो सिटी ऑफ रिफ्यूज जहाँ होती थी, उन शहरों के लिए बड़े बोल्ड अक्षरों में क्रॉस रोड्स में एरोज बना के डायरेक्शन बने होते थे। क्या है इसका मतलब? परमेश्वर कह रहा है और इजराइल के लोग समझ रहे हैं कि जिसको शरण लेने को भागना है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभु यीशु मसीह, अब तस्वीर क्या है, मैं अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। शैतान अवेंजर ऑफ द ब्लड है, हम कातिल हैं, राइट? हमने पाप किया है, इस दुनिया में हमने पाप किया है और हम मर्डरर्स हैं। एक हिसाब से हमने गलतियां की, और शैतान अवेंजर ऑफ द ब्लड है। शैतान हमारे पीछे है कि हमें फंसा ले, राइट? हमें नरक तक ले जाए। लेकिन यीशु मसीह शरण स्थान है, और यीशु मसीह का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। आप मर्डरर हो, भाग के आ जाओ। आप पापी हो, भाग के आ जाओ। और परमेश्वर ये कह रहा है कि यीशु मसीह हमें बचा सकता है, और यदि हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यदि हम यीशु मसीह में पहुंच जाएंगे तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अवेंजर ऑफ द ब्लड हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आई थिंक ये अद्भुत जगह है। और ये 6 शहरों का नाम क्विकली मैं बताता हूँ। 6 शहर हैं, उनके नाम क्या क्या थे।
और उनके नामों का एक मीनिंग है जो नए नियम में बहुत मीनिंगफुल है। ये 6 जगह हैं यीशु मसीह में। यीशु मसीह के कैरेक्टर की वो 6 चीजें, स्पिरिचुअल वॉक में हमारी 6 चीजें जो हमारे लिए शरण स्थान बन सकती हैं। पहला था हेब्रोन। हेब्रोन शरण है। वो एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल आपको ध्यान है, कालेब ने कौन सा शहर लिया था? हेब्रोन। और कालेब ने किसको दे दिया ये हेब्रोन शहर? इंटरेस्टिंग लोग होते हैं ये स्पिरिचुअल लोग, कई बार बड़े पागलपन के काम करते हैं। राइट? अरे कालेब, तुमने 85 साल की उम्र में पहले तो लड़ाई लड़ी, वो भी अनाकियों के साथ, वो भी यहोशू से स्पेशली जाके मांगा, और बाद में जीतने उतने के बाद आपने दान दे दिया, क्योंकि ये लेवियों का शहर बना। ये शहर किसके हाथ में गया फाइनली? लेवाइट्स को दे दिया उसने। वाह! और ऊपर से शरण स्थान बन गया, और आपने इसके लिए 85 साल की उम्र में लड़ाई लड़ी थी। वाह! हम इस दुनिया में बहुत सारी विजय लेते हैं, विजय हासिल करते हैं, अपने लिए नहीं, अपने बैंक बैलेंस में डालने के लिए नहीं, अपने जेब में रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए। राइट? अद्भुत है। आई थिंक ये क्रेजीनेस लगेगी दुनिया को, लेकिन ये आत्मिक जीवन है, ये स्पिरिचुअलिटी है। और ये हम कोई वर्क्स प्रोग्राम में आके नहीं करते, ये हम परमेश्वर की स्वतंत्रता में आके करते हैं, पवित्र आत्मा की आज़ादी में ये काम करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, हेब्रोन का मतलब होता है फेलोशिप, संगति। हेब्रोन का मतलब होता है संगति। हमारे लिए सुरक्षा की जगह कौन सी है? यदि आप अपनी लाइफ में कभी भी वॉरफेयर से गुजरे, तो ये 6 स्थान हैं जहां पे आपको शरण मिलेगी, जहां पे आप बचाए जाओगे, जहां पे आपको दुश्मन के आक्रमण आपको छुएंगे नहीं। पहली चीज कौन सी जगह? फेलोशिप। इसलिए हम जब भी मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? फेलोशिप करते हैं। राइट? फेलोशिप का मतलब ये नहीं कि चर्च के अंदर घुसना ही फेलोशिप कहलाता है। हम 3 जने बैठ के, हम आज रेस्टोरेंट में बैठे थे, बहुत अद्भुत फेलोशिप कर रहे थे। रुधिर हमारे बीच में है, रुधिर न्यू बिलीवर है, और आज इसने कुछ वर्सेस मुझे कही, और मैंने कहा वाह, मैंने आज तक मैंने ये वर्स पढ़ी है लेकिन इस तरीके से कभी नहीं सुनी। हाँ, और ये अद्भुत है। और हम bateं कर रहे थे आपस में कि जरूरी नहीं कि हमेशा पास्टर किसी को इम्पार्ट करे, और ये भी संभव है और ये होता है। बाइबल कहता है प्रत्येक शरीर का अंग इम्पार्ट करता है, एवरी जॉइंट सप्लाइज। तो ये बहुत अद्भुत है, फेलोशिप। दूसरा शेकेम खाई वाली जगह थी, वैली थी। ओके? और शेकेम का जो शेप था उस जगह का कि वैली थी, और वैली के दोनों तरफ माउंटेन्स थे। ऐसा दिखता था जैसे शोल्डर हो। और ये लीनिंग प्लेस इस जगह का मतलब होता है। लीनिंग, जिस जगह पे सहारा लिया जा सकता है। हम किस जगह पे सहारा लेते हैं? अनुग्रह। रोमियो का 5 जो कहता है कि हम अनुग्रह पर खड़े हैं। राइट? तो ये सेकंड हमारे लिए जो सुरक्षा की प्लेस है वो है अनुग्रह। तीसरा शहर था गोलान। गोलान नाम का मतलब होता था, गोलान बहुत फेमस शहर है, आपको यदि पता हो हिस्ट्री, इजराइल की हिस्ट्री में बाद में भी बहुत हुआ है। गोलान का मतलब होता है सर्कल, अनएंडिंग सर्कल, ना खत्म होने वाला सर्कल। पता है ना खत्म होने वाला सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नए नियम में इटर्निटी, इटर्नल लाइफ। यहाँ की जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन अनंत जीवन कभी खत्म नहीं होता। जो गोलान है वो रिप्रेजेंट करता है इटर्नल लाइफ। हमारी ये यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से लूका के 10 में, इस बात पर मत आनंदित हो कि दुष्ट आत्मा तुमसे भागते हैं, बल्कि इस बात पे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं। इटर्नल लाइफ हमारी विक्ट्री क्या है? दिस इज आवर विक्ट्री। कि हमारे पास क्या है? अनंत जीवन। राइट? शैतान में भी हम में से कईयों को, में भी अय्यूब को शैतान ने बहुत तंग कर लिया इस जिंदगी में, लेकिन इन रियलिटी उसने क्या कर पाया? कुछ नहीं। अय्यूब आज परमेश्वर के पास स्वर्ग में बैठा हुआ है। राइट? ओके, फोर्थ केदेश का मतलब होता है सैंक्चुअरी, मंदिर। ओके? केदेश का मतलब होता है सैंक्चुअरी का मतलब मंदिर का मतलब होता है पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान आज नए नियम के विश्वासी की जिंदगी में क्या है? इम्प्यूटेड राइचियसनेस। हमें एक धार्मिकता दी गई है विश्वास के द्वारा, वो धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है। और मैं भी अब इस सब्जेक्ट में दोबारा कभी बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब परमेश्वर की नजर में, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की नजर में हम उतने पवित्र करार कर दिए गए हैं जितना पवित्र स्वयं परमेश्वर है। राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको देखता है, बोलता है आप मेरी मिरर इमेज है, आप उतने पवित्र हो जितना पवित्र मैं स्वयं हूं। इसको बोलते हैं थियोलॉजी में इम्प्यूटेड राइचियसनेस, हिंदी में बोलते हैं थोपी हुई धार्मिकता।
और थोपी हुई धार्मिकता हमारे लिए सेफ्टी की प्लेस है, शरण स्थान है। मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं भी एक्सपीरियंसली मुझे लगे कि मैं गंदा हो गया हूं, लेकिन मैं मिरर के सामने खड़ा होकर कह सकता हूं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि मैं उतना पवित्र हूं जितना स्वयं परमेश्वर है। वो मेरे लिए शरण स्थान है, मैं सेफ रहूंगा उस जगह पे। अगला है बेसेर। बेसेर नाम का शहर था, बेजेर, एक्चुअली इंग्लिश में बेजेर, BEZER, ओके। बेजेर शहर का मतलब होता है फोर्ट, किला। फोर्ट किला है, एक चीज जिसको कि आप पार नहीं जा सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ इटर्नल सिक्योरिटी मेरे लिए है, अनंत की सुरक्षा का उपदेश। हमारा जो उद्धार है वो सुरक्षित है। कई लोग ये रॉन्ग टीचिंग करते हैं, मैं भी इसमें मैं कभी ना कभी इस सेमेस्टर में जरूर जाऊंगा, और वो है कि बाइबल बताता है कि आप एक बार सेव हुए, हमेशा के लिए हुए। आपने एक बार उद्धार ग्रहण किया, आपका उद्धार आपसे छीना नहीं जा सकता। और यदि कोई आपको सिखाता है कि आपका उद्धार यदि आप पाप करेंगे या आप भटक जाएंगे तो छीन लिया जाएगा, तो ये गलत टीचिंग है। और मैं प्रूव कर सकता हूँ बाइबल में से। अपन मतलब यदि कोई डिबेट करना चाहे, डिबेट कर सकते हैं बाइबल खोल के। परमेश्वर कहता है जो चीज मैं देता हूँ वो मैं वापस नहीं लेता हूँ, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ इटर्नल सिक्योरिटी, ये हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है। कोई हमें, आप गिर गए, आप भटक गए, आप अविश्वासी हो, कोई बोलता है वो वापस चला गया, वो दुनिया में वापस चला गया, उसने यीशु पर विश्वास किया और वापस चला गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इटर्नल सिक्योरिटी, मैं उस कमेंट को आधे पे रोक रहा हूँ, टाइम नहीं लेना चाहता। अगला रामोत। रामोत इंग्लिश में RAMOTH। रामोत का मतलब होता है हाइट्स, ऊंचाई। इफिसियों का 2:8 कहता है कि हम मसीह में जब हमने विश्वास किया, अनुग्रह की वजह से हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए गए हैं। वी आर सीटेड अबव इन हेवनली प्लेसेस। वाओ, हमारा स्थान, पोजीशन, राइट। और वो कहाँ पर है? ऊंचाई पर है। हम कहाँ पर बैठे हैं? परमेश्वर के दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ आज इस वक्त। और ये हमारे लिए सिक्योर प्लेस है। क्यों पता है? कुछ दिनों पहले मैं एक संदेश दे रहा था, उस संदेश में मैंने कहा था कि वॉरफेयर में हाइट से बहुत फर्क पड़ता है, राइट। तो पुराने जमाने में किले कहाँ पे बनते थे? हाइट्स पे बनते थे। और हम कहाँ पर बैठे हैं? इस दुनिया की सबसे ऊंची जगह। तो आप अपने हर दुश्मन से ज़्यादा ऊंचे स्थान पे हो। और चूंकि आप ऊंचे स्थान पे हो तो आप इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में पोजीशन ऑफ एडवांटेज पे हो, राइट। और आप शरण स्थान में, आप परमानेंटली शरण स्थान में हो। और दुश्मन, अवेंजर ऑफ द ब्लड, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आमेन, आमेन।